औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? ये एलसीडी देखें। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यहाँ पर इसको मजीद समझने के लिए ये एक और डायग्राम देखें। इसमें इस साइड पे सॉलिड लिया है और इस साइड पे लिक्विड लिया है। तो सॉलिड और लिक्विड की दरमियानी हालत, ये सारे कंपाउंड में नहीं होता। कुछ कंपाउंड जैसे सबसे पहले ये प्रॉपर्टी कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के अंदर डिस्कवर हुई, तो उसको सॉलिड से लिक्विड में तब्दील कर रहे हों तो दरमियान में एक टर्बिड फेस बनता है। अब इस टर्बिड फेस के अंदर कुछ खसूसियात सॉलिड जैसी होती हैं और कुछ खसूसियात लिक्विड जैसी होती हैं। इस दरमियानी हालत को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ पे नीचे देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लाउडी लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल और क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की दरमियानी हालत को लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन को मजीद समझने के लिए, सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन अ फेज दैट इज नेदर फुली लिक्विड नॉर फुली सॉलिड। ऐसा फेज जो ना मुकम्मल तौर पे लिक्विड हो ना सॉलिड हो, उसे लिक्विड क्रिस्टल कहेंगे। मॉलिक्यूल्स मूव लाइक इन विस्कस लिक्विड्स। इनके मॉलिक्यूल विस्कस लिक्विड की तरह मूव करते हैं और रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है सॉलिड की तरह नहीं। तो लिक्विड की खसूसियात भी होती है, मूव करते हैं मॉलिक्यूल विस्कस लिक्विड की तरह, और मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, महदूद होती है, जैसे सॉलिड के अंदर होता है। नेक्स्ट देख लें जी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। यहाँ पे इसको समझने के लिए ये डायग्राम हमारे पास है, यहाँ पे देख लें। एलोंगेटेड रॉड लाइक शेप होती है इनकी। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। 4 से 8 गुना इनके डायामीटर से ज्यादा लंबाई होती है। अलाइन विद लॉन्ग एक्सिस पैरेलल लाइक स्टैक लॉग। यहाँ पे देखें, ये लकड़ियां नजर आ रही हैं, इस तरह से ये क्या होते हैं जी, अलाइन, तरतीब पाए हुए होते हैं। कैन स्पिन along देयर एक्सिस बट नॉट रोटेट एंड एंड ओवर एंड। यहाँ पे इनको देखें, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं लेकिन फ्लिप नहीं कर सकते, एक सिरा दूसरे सिरे पे चला जाए तो इस तरह से इनके अंदर नहीं होता। कैन स्पिन along their axis but not rotate end over end। इस डायग्राम को देख लें इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, या यहाँ पे देख लें कि लकड़ियां जिस तरह से मौजूद होती हैं इकट्ठी, तो इस तरह से ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखें, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। पैरेलल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इनकी होती है। यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर, मजीद इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, पैरेलल और एक मतवाजी मौजूद है और एक तरतीब के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं। एलोंगेटेड होते हैं, लंबाई के रुख होते हैं, ये रॉड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और ये लीनियर होते हैं। फ्लो लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। शो विस्कोसिटी लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह ये विस्कोसिटी शो करते हैं। विस्कोसिटी डिस्कस किया था हमने, क्या है जी, किसी भी लिक्विड के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ये बहते हैं और बहाव के अंदर इनके रुकावट पैदा होती है, मतलब जिस तरह से विस्कस चीज होती है उसी तरह से ये बिहेव करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की तरह ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बाय रेफरेंजेंस एक प्रॉपर्टी है जैसे क्रिस्टल्स के अंदर, जिसमें एक रे को क्रिस्टल दो में स्प्लिट कर देता है, तो ये भी सेम इस तरह से कर सकते हैं। समवट रिजिड, किसी हद तक रिजिड भी होते हैं, सख्त होते हैं। और ऑलवेज एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में क्या फर्क था जी, वो खसूसियात जो डायरेक्शन पे डिपेंड करें। तो ये खसूसियात इसकी डायरेक्शन वाली जो होती हैं, मालिक्यूल की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से ये क्या होते हैं जी, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। डायरेक्शन पे, इनके मालिक्यूल की जो डायरेक्शन है या जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर इसकी खसूसियात का इन्हिसार होता है। नेक्स्ट देख लें जी, यूजेस कहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल के डेली लाइफ में। इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, मॉड्यूलेट लाइट करने के लिए। इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में हम एलसीडी ले लेते हैं। मॉड्यूलेट लाइट मतलब कंट्रोल और चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब लाइट हल्की जो है वो गुजरेगी, उसके कोई डायरेक्शन तब्दील होगी या किसी भी तरह की उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी ना लाइट की, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस के अंदर मॉड्यूलेट लाइट, लाइट के अंदर कंट्रोल और चेंज करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा डायग्नोस्टिक के अंदर और डिस्प्लेस के अंदर, डायग्नोस्टिक और डिस्प्लेस के अंदर इसके जो यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। डायग्नोस कौन सी चीजें हैं जिनको ये डायग्नोस कर सकता है।
डायग्नोस करने का इसका जो इस्तेमाल पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसकी एक खूबी है टेम्परेचर सेंसर की। अगर टेम्परेचर हाई हो तो ये अपना कलर तब्दील कर लेता है। इसकी इस खूबी की वजह से इसको डायग्नोस्टिक्स के अंदर और टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज किया जाता है। अब ये क्या करता है डायग्नोस्टिक्स के अंदर, डिटेक्ट ट्यूमर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के फर्क की वजह से ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है। कैंसेरियस ट्यूमर्स हैं बॉडी के अंदर मौजूद हैं, तो जो ट्यूमर होता है उसका टेम्परेचर बाकी बॉडी से डिफरेंट होता है। तो इसको लिक्विड क्रिस्टल जो है ये जहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होगा ज्यादा होगा वहां पे इसका कलर तब्दील हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में किस जगह पे ट्यूमर मौजूद है। आमतौर पे अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी निशानदेही इससे की जाती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल डिटेक्ट वार्मर ट्यूमर रीजन्स। कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जो क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स है इसकी टेम्परेचर बेस्ड 3 टाइप्स हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, सिमेटिक होते हैं और कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं। इनकी डिटेल आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये जो तीसरी टाइप है कोलेस्टिक क्रिस्टल्स, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट वार्मर ट्यूमर रीजन्स। वो रीजन्स जो ट्यूमर वाले ज्यादा जो गर्म होते हैं, जाहिर बात है जहाँ पे ट्यूमर मौजूद है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा यूज्ड फॉर अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। शुरू में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं शुरुआत के अंदर, उसको डायग्नोस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टेम्परेचर सेंसर के अंदर कहाँ पे जी, यूज टू डिटेक्ट फॉल्टी सर्किट बोर्ड कनेक्शन। बिजली के जो सर्किट बोर्ड होते हैं वहां पे फॉल्ट किस जगह है, जाहिर बात है वहां पे भी टेम्परेचर चेंज होगा बाकी नॉर्मल टेम्परेचर की निस्बत, तो वो पता करने के लिए। यूज्ड इन थर्मोमीटर्स टू सेंस टेम्परेचर। थर्मोमीटर के अंदर कम या ज्यादा टेम्परेचर अपने कलर की वजह से बता सकता है, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, टीवीज, लैपटॉप्स, इनकी जो स्क्रीन होती हैं, टीवी की स्क्रीन, एलसीडी, लैपटॉप की, फोन की, ऑसिलोग्राफ क्या होते हैं, रिकॉर्ड और डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऐसी डिवाइसेस जो रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उनको ऑसिलोग्राफ कहा जाता है। तो उनकी जो स्क्रीनें होती हैं वो सारी इसकी एप्लीकेशन में आ जाती हैं। कैलकुलेटर, वॉचेस, कंप्यूटर मॉनिटर, इन सब की स्क्रीनें भी ये सारी इसकी एप्लीकेशन और मिसालें हैं। फ्यूचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इस पे ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन मजीद इस पे काम जारी है और उम्मीद है कि इसकी मजीद इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। डिस्कवरी ऑफ न्यू टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज अंडरवे, नई इसकी इकसाम और उसकी खसूसियात के ऊपर जो डिस्कवरीज है वो अभी चल रही है, तहकीकात इसके ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक है लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। क्विक चेक 5.9, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इन विच दे रिजेंबल सॉलिड्स। वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड के साथ रिजेंबलेंस शो करता है? तो यहाँ पे जी इनके अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। मॉलिक्यूल जिस तरह से सॉलिड के अंदर तरतीब पाए हुए होते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी तरतीब पाए हुए होते हैं मॉलिक्यूल। रिजिडिटी, सॉलिड की तरह ये भी रिजिड होते हैं। और एनाइसोट्रॉपी, जैसे सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्या करते हैं जी, एनाइसोट्रॉपी की खसूसियात शो करते हैं, और ये भी जो है वो एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं। मतलब एनाइसोट्रॉपी किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट की बुनियाद पे, तरतीब की या डायरेक्शन की बुनियाद पे जो खसूसियात होती हैं वो। दूसरा जी क्वेश्चन क्या है, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन विच दे रिजेंबल लिक्विड। कौन सी खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये लिक्विड से रिजेंबल करती हैं जी? तो फ्लो एंड विस्कोसिटी, लिक्विड की तरह ये भी फ्लो कर सकते हैं और ये भी क्या होते हैं जी, विस्कस होते हैं, विस्कोसिटी शो करते हैं। ये खसूसियात इनकी वजह से ये लिक्विड से रिजेंबलेंस शो करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्विक चेक का, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स मेक इट पॉसिबल टू यूज देम इन टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस। कौन सी इनकी खूबी है जिसकी वजह से टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस के अंदर इनको हम यूज करते हैं? तो इनकी जो प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, जैसे टेम्परेचर तब्दील होता है इनके अंदर जो कलर चेंजेस आते हैं उसकी वजह से इनको टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है।